हाय दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। गाइस, इंडिया में बाइक चलाने का एक अपना अलग ही क्रेज है एंड दिस इज द रीजन इंडिया इज द सेकंड मोस्ट प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर टू व्हीलर व्हीकल आफ्टर द चाइना। बट जितना अमेजिंग ये एक्सपीरियंस है, समटाइम्स दिस एक्सपीरियंस कैन बी डेंजरस एज वेल। तो जिस तरीके से आप अपनी बाइक को वेल मेंटेन रखते हो, वेल ऑयल रखते हो ताकि आपको एक स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस मिल सके, उसी तरीके से बाइक इंश्योरेंस या टू व्हीलर इंश्योरेंस लेना जरूरी है। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं टू व्हीलर इंश्योरेंस लेते समय आप ऐसी कौन सी गलतियां करते हो जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, गाइस, डोंट नॉट ट्रांसफरिंग योर पॉलिसी इन केस इफ यू बाय सेकेंड हैंड व्हीकल। यस, दिस इज वेरी मच कॉमन इन इंडिया। आज भी हम लोग सेकेंड हैंड व्हीकल लेना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं पहली नई बाइक लेने से पहले, ताकि हम सीख सके। लेकिन हम में से काफी लोग गलती क्या करते हैं कि जब हम सेकेंड हैंड व्हीकल लेते हैं तो जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको अपने नाम पर ट्रांसफर कराना भूल जाते हैं एंड दिस थिंग्स लीव्स यू अनइंश्योर्ड। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप सेकेंड हैंड व्हीकल ले रहे हो तो जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, उसको अपने नाम पे जरूर ट्रांसफर करा लो। उसका एक विंडो पीरियड होता है, उसमें आपको पॉलिसी ट्रांसफर करानी होती है। गाइस, सेकंड पॉइंट है पॉलिसी लैप्स। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी मच कॉमन। आज अगर आप लेह लद्दाख जाना चाहते हो तो बाइक से जाना चाहते हो ताकि हमें एक अलग से ट्रैवल एक्सपीरियंस मिल सके, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो पॉलिसी है वो लैप्स हो चुकी होती है और हमें मालूम भी नहीं होता। तो याद रखिए, ऐसा नहीं करना है। जो भी पॉलिसी का प्रीमियम ड्यू डेट है, लास्ट डेट है, उससे पहले पॉलिसी प्रीमियम पे कर दीजिए। इससे नुकसान बहुत होता है। सबसे पहला कि सर जो भी आपके नो क्लेम बोनस एक्यूमुलेट हुए वो सारे कैंसिल हो जाएंगे अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई, तो यानी आप फ्यूचर में फर्दर उसका बेनिफिट नहीं ले सकते, प्रीमियम पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, नो क्लेम बोनस पे जो आपको डिस्काउंट मिलता है। दूसरा, सर यू आर राइडिंग अ बाइक विदाउट एनी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। तो सर जो भी आपकी पॉलिसी की प्रीमियम ड्यू डेट है उससे पहले जरूर उस पॉलिसी का प्रीमियम जरूर पे कर दीजिए, लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़िए। इसके लिए सबसे बेटर सजेशन मैं आपको दे सकता हूं कि यू बाय योर पॉलिसी फ्रॉम दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। व्हाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स? सर व्हेन यू बाय योर पॉलिसी फ्रॉम दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यू विल गेट दी कंसिस्टेंटली इंटीमेशन फ्रॉम देयर। मतलब उनकी जो भी टीम मेंबर होगा वो टीम मेंबर आपको कंसिस्टेंटली आपको इंटीमेट करता रहेगा, सर आपकी पॉलिसी एक्सपायर होने वाली है, रिन्यू करा लीजिए। तो आपको एक अलर्ट मोड पर हो कि हाँ भी आपको पता है कि मेरे को एक नोटिफिकेशन, एक कॉल और इवन मेरे को मेल आना शुरू हो जाएगा जब मेरी पॉलिसी एक्सपायर होने होगी। तो आपको पता है कि मेरे को पॉलिसी एक्सपायर होने वाली है तो मैं टाइमली उसको पॉलिसी को प्रीमियम पे कर लूंगा। सो देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर यू कैन बाय योर टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी। Online platforms like a Policy Bazaar, Buy Policy Bazaar, sir, they have a tie-up with a 15 insurance company. So you can compare, you can review the different insurance company, उनके फीचर्स क्या है और उसके हिसाब से what your budget, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप अपनी पॉलिसी चूज कर सकते हो। दूसरा, सर दे हैव अ सेपरेट डेडिकेटेड क्लेम डिपार्टमेंट। आपको मालूम होगा कि अगर आपके पास टू व्हीलर पॉलिसी है, बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होता है जो भी डैमेज है, अगर एक्सीडेंट होता है या डैमेज होता है आपके व्हीकल पर, तो आपको विद इन एक लिमिटेड पीरियड है उसमें आपको इन्फॉर्म करना होता है। तो दे हैव अ सेपरेट डेडिकेटेड क्लेम डिपार्टमेंट जो आपकी हेल्प करेगा क्लेम प्रोसेस में, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अब तीसरा, सर पॉलिसी बाजार क्योंकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो यानी यू विल पेइंग अ लेस प्रीमियम बिकॉज यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी कम है। वही अगर आप कंपेयर करोगे बैंक से लेना पॉलिसी या किसी एजेंट से लेना, तो वहां पे प्रीमियम अमाउंट ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे कमीशन ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, डिजिटलाइज्ड है, सब चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, ऐप के थ्रू करना है, तो खर्चे कम है इंश्योरेंस कंपनी के। दैट्स द रीजन यहाँ पे प्रीमियम कंपेरेटिवली कम होगा। चौथा, सर पॉलिसी बाजार से पॉलिसी लेना बहुत एक सिंपल प्रोसेस है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ आपका मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। आपकी जो भी बेसिक डिटेल्स है, जो भी बाइक की डिटेल्स है, आपकी बेसिक पर्सनल डिटेल्स है, वो सब आपको मोबाइल में बैठ के या आपके ऐप पे सारी डिटेल्स एंटर करनी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रहा हूं, जो लोग सोच रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी लेना या रिन्यू करना, वो कंसिडर कर सकते हैं पॉलिसी बाजार को। सर नाउ यू नो फ्रॉम वेयर यू कैन बाय योर टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है सर नॉट प्रिजर्विंग योर नो क्लेम बोनस। सर व्हेन यू राइड अ बाइक और आप सेफली ड्राइव कर रहे हो, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, तो यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस इज लाइक अ डिस्काउंट इन प्रीमियम फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो नो क्लेम बोनस में क्या होता है कि जो भी आपके एक्यूमुलेटेड नो क्लेम बोनस है उसका बेनिफिट मिलता है। इन केस अगर आप अपनी बाइक को बेच रहे हो तो ध्यान रखिए जो भी नो क्लेम बोनस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो अपने पास संभाल के रखिए, क्योंकि नो क्लेम बोनस इज बिलोंग टू यू एंड इट कैन आल्सो बी ट्रांसफर्ड टू द अगर आप अपनी फ्यूचर में एक नई बाइक लेने वाले हो तो उस बाइक पॉलिसी में भी ये
नो क्लेम बोनस ट्रांसफर हो सकता है। तो जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है नो क्लेम बोनस के रिलेटेड वो सारे संभाल के अपने पास जरूर रखिए। चौथा पॉइंट है गाइस, सेलेक्ट द राइट इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, आईडीवी वैल्यू। व्हाट इज द आईडीवी, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू? सर दिस इज द मैक्सिमम सम एश्योर्ड दैट इंश्योरेंस कंपनी पे यू इन केस ऑफ डैमेज। यानी जितना ये दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट जो आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी अगर आपका डैमेज होता है या आपका बाइक इंश्योरेंस के लिए जो मैक्सिमम इंश्योरेंस अमाउंट है। तो जितना ज्यादा आईडीबी वैल्यू होगा उतना ज्यादा प्रीमियम होगा, आईडी वैल्यू जितना कम होगा उतना प्रीमियम कम होगा। तो जो भी सही आईडीबी वैल्यू है आपके व्हीकल की, पॉलिसी रिन्यू कराते समय या पॉलिसी डिटेल्स फिल करते सही डिटेल्स फिल कीजिए, ये याद रखिए। फिफ्थ पॉइंट है गाइस, इंटीमेट क्लेम ऑन टाइम। जब भी अगर आपका एक्सीडेंट होता है, कोई आपकी टू व्हीलर में डैमेज होता है, इमीडिएटली इंफॉर्म कीजिए इंश्योरेंस कंपनी को। उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है इंफॉर्म करने का, 24 to 48 आवर्स, उसमें आपको इंफॉर्म करना होता है। इमीडिएटली इंफॉर्म कीजिए। फिर उसके बाद आपका इंस्पेक्शन होगा, सर्वे होगा उस डैमेज का, एंड अगर आपका क्लेम जेन्युइन है तो दे विल पे यू। बट लेकिन जो भी आपका एक्सीडेंट होता है सो इमीडिएटली इंफॉर्म कीजिए। आज की डेट में तो काफी सारे आप जो क्लेम है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी क्लेम कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो, अगर आपके इंश्योरेंस कंपनी में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जो भी है विद इन 24 to 48 आवर्स में आपका अगर एक्सीडेंट हुआ है, डैमेज होता है बाइक में, इमीडिएटली विद इन 24 to 48 आवर्स इंफॉर्म कर दीजिए। जरूरत पड़ती है कई बार हम एक्सीडेंट होता है तो आपको एफआईआर कॉपी की जरूरत होती है, तो एफआईआर कॉपी भी आप इमीडिएटली पुलिस को इंफॉर्म कीजिए और एफआईआर कॉपी जनरेट की एफआईआर कॉपी ले लीजिए, क्योंकि वो आपको जरूरत पड़ सकती है क्लेम के प्रोसेस के लिए। अगला पॉइंट है पॉलिसी एक्सपायर डेट, रिन्यू योर पॉलिसी ऑन टाइम। जैसा मैंने बताया कि सर पॉलिसी को एक्सपायर मत होने देना। अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर होती है तो जो भी आपके नो क्लेम बोनस होते हैं वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। आपको फ्यूचर में नो क्लेम बोनस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी फ्यूचर में जो प्रीमियम पे करोगे उस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो एक आदत बना लीजिए ऑटो डेबिट की। आप जब भी पॉलिसी ले रहे हो ऑटो डेबिट फैसिलिटी जरूर एक्टिवेट करनी चाहिए, सो दैट जिस दिन मेरा पॉलिसी का ड्यू डेट है ऑटोमेटिकली पैसा मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाए या उसका इंटीमेशन आपको आ जाए, ताकि आप अपने अकाउंट में बैलेंस रख सको, ऑटो डेबिट हो सके। गाइस 7वां पॉइंट है सेलेक्ट द करेक्ट नेम एज पर द आरसी एंड द एग्जिस्टिंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट। आप जब भी पॉलिसी लेने जा रहे हो आपका जो भी आरसी डॉक्यूमेंट पे नाम है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी में डॉक्यूमेंट पे नाम है रिन्यू के टाइम पे, वही नाम आपको डिटेल्स मेंशन करनी चाहिए। कुछ भी डिटेल्स गलत नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज योर पॉलिसी विल बी इनवैलिड। इन केस अगर आपको क्लेम करना पड़ता है तो आपको मालूम चल रहा है कि मेरी पॉलिसी डिटेल्स गलत है एंड दिस इज द रीजन मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया। तो जो भी आप डिटेल्स एंटर कर रहे हो, फिल कर रहे हो, वो पूरी डिटेल्स सही होनी चाहिए, एज पर द डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, आरसी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। आप पॉलिसी रिन्यू करा रहे हो तो आप जो भी आपका एग्जिस्टिंग पॉलिसी डिटेल्स है वो सब कुछ सही होनी चाहिए। एंड याद रखिए सर, इसलिए मैं देखता हूं कि काफी लोग अपना जो टू व्हीलर व्हीकल पॉलिसी है वो सामने वाले बंदे से भरवाते हैं। अगर आप किसी और से भरवा रहे हैं तो एक बार जरूर चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, जो भी डिटेल है, जो भी पर्सनल डिटेल है वो सही है या नहीं है। आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है या जो भी आपका नाम है, पर्सनल डिटेल्स, इवन योर नेम, इट शुड बी करेक्टेड, इट शुड बी सेम एज पर द आरसी कॉपी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंशन नॉमिनी नेम। यस, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, चाहे टर्म इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, डेफिनेटली आपको नॉमिनी का नेम जरूर मेंशन करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। इन केस इफ एनी एक्सीडेंट हैपन्स तो सर योर बाइक पॉलिसी कैन बी ट्रांसफर्ड वेरी इजिली टू योर फैमिली मेंबर, अगर आपने नॉमिनी नेम मेंशन किया है। तो भूलिए मत, जब भी बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो नॉमिनी का नाम जरूर मेंशन कीजिए। तो गाइस ये कुछ जरूरी पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं बाइक इंश्योरेंस में। आई बिलीव वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं पॉलिसी बाजार का, जिन लोगों को खरीदनी है खरीद सकते हो, रिन्यू करा सकते हो, एक बार जरूर रेफर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।